हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण की ओर ग्रंथ से दूसरा अध्याय कीर्तन करना और कृष्ण को जानना, इस अध्याय का अ, तीसरा दिन है। तो इस तीसरे दिन में आज हम चर्चा करेंगे कि कि हमने पहले क्लास में जो चर्चा की थी कि व्यक्ति साधु के बारे में हम चर्चा की थी कि साधु कौन है, असली साधु साधु एक्चुअली किसको कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा किए थे, है ना। और उसमें भगवान और फिर हम ये श्लोक भी कोट किए थे प्रभुपाद जी की, अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवश्य मंतव्य सम्यक व्यवोषित हिषः। अर्थात साधु की डेफिनेशन क्या बताया गया था कि अगर वह साधु, तो साधु में सारे गुण उपस्थित होंगे, जो 26 क्वालिटीज हैं कि वह ऑनेस्ट रहेगा, पर ऑनेस्ट होगा, टॉलरेंट होगा, सहनशील, ये सब सारे गुण विद्यमान होंगे। किंतु अगर कदाचित उसके द्वारा कोई दुष्कृति अथवा कुकर्म हो जाए, कोई नियम पालन ना कर पाए, फेल हो जाए, व्यर्थ हो जाए, फिर भी उसे साधु ही मानो। भगवान ऐसे कहे थे, भगवान यही बता रहे थे कि उसे साधु ही मानो। तो ऐसा क्यों, साधु भगवान ऐसे मानने के लिए क्यों बोल रहे हैं, तो आज इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो इस श्लोक को गाने का प्रयास करते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्योंकि क्यों ऐसा कह रहे भगवान, क्यों मानने के लिए कह रहे। ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले कि वह साधु है, ऐसे दुराचार प्रस्तुत कर रहे, फिर क्यों मान ले। तो कहते हैं क्षिप्रम भवति, क्योंकि वह जल्दी ही साधु बन जाएगा। इसीलिए मानने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वह जल्दी ही साधु बन जाएगा और शाश्वत और इटर्नल शांति, इटर्नल ब्लिस, सुख का अनुभव करेगा और मेरे धाम को वापस आएगा। निगच्छति, शाश्वत शांति निगच्छति, मेरे पास आ जाएगा वह व्यक्ति, जेल में नहीं रहेगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो। मैं तो प्रतिज्ञा करता हूँ, बट मैं तोड़ देता हूँ कभी कभी, इसलिए हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। भगवान चाहते हैं कि वह भक्तों की रक्षा करे, साधुओं की रक्षा करे। इसलिए भगवान अपने भक्त के द्वारा डिक्लेयर कर रहे हैं कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड है, क्योंकि वह भगवान है, इसलिए वह अगर प्रतिज्ञा करेंगे तो फिर वह तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वही भगवान है। जैसे नरेंद्र मोदी अगर नोटबंदी कर दे तो कोई कुछ कहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री है, वो जब चाहे करे, कौन कोई कहने वाला है। किंतु ऐसे, वो एक उदाहरण दिया, वैसे ही भगवान अगर प्रतिज्ञा करे और तोड़ भी दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो तुम प्रतिज्ञा करो
कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जैसे कि एक अ, कथा है इस संबंध में कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ लड़ने के लिए अर्जुन के पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ऐसा था कि दुर्योधन और अर्जुन जब थे तब भगवान बोले थे कि आप क्या लेना चाहते हैं मेरे सैनिकों को, अर्थात मेरे जो सैनिक है, मतलब भगवान बोल रहे थे कि मेरे सैनिक को लेना चाहते हैं कि मुझे लेना चाहते हैं। तो दुर्योधन बोले कि नहीं, आपको नहीं चाहिए, मुझे आपके सैनिकों को चाहिए। तो वो सब तो भगवान अपने सैनिक को दे दिए और भगवान फिर अर्जुन के साइड में ज्वाइन किए अर्जुन के साथ। अब भगवान कहे थे कि अब भाई भाइयों में जो युद्ध हो रहा है तो मैं इसमें लड़ाई नहीं करूँगा, बस मैं रहूँगा आपके साथ किंतु मैं लड़ूंगा नहीं, ये बात बोले थे भगवान। और ऐसे करके फिर भगवान बोले ठीक है, मैं केवल आपके साथ रहूँगा और किंतु युद्ध नहीं करूँगा, भगवान ये कहे थे। और फिर भगवान फिर अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में पार्टिसिपेट किए, युद्ध में किए, करेंगे ऐसे बोले थे। और एक और अब जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह दुर्योधन के साइड में थे, बहुत ही प्रभावशाली, सबसे पावरफुल, जो उनमें से सबसे पावरफुल भीष्म उनका नाम है। भीष्म पितामह उनको थोड़ा उकसाए थे दुर्योधन कि आप तो उतना अच्छे से लड़ नहीं रहे हैं, आपके उस तरफ आपके प्रिय नाती पोते हैं, अर्जुन आदि है, तो इसलिए आप अच्छे से लड़ नहीं रहे हैं। तो इस तरह से उकसा दिए जब, फिर भीष्म पितामह कहे कि दूसरे ही कल मैं इन पांचों का वध कर दूंगा, ये 5 बाण है, इस 5 बाण से मैं इन पांचों का वध कर दूंगा। अब दुर्योधन इतना चालाक कि कहे कि ठीक है, आप वो बाण सब मेरे पास रखिए, हो सकता है आप किसी भगवान को या कोई आ जाएगा आपसे ले लेगा, तो मुझे मेरे पास रखिए। तो भीष्म पितामह ने दे दिया दुर्योधन को। अब दुर्योधन रखा सारे 5 बाण। अब भगवान कृष्ण तो त्रिकालज्ञ है, भूत वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। अर्जुन को बोले, अर्जुन यह अवसर है, तुम वो जो वर हैं, जो तुम्हें एक वर दिए थे कि तुम्हारे भाई ने, दुर्योधन ने, कि तुम जो मांगोगे वो दे देंगे, अब टाइम आ गया है, अब ये वर मांग लो और उनसे 5 बाण तुम ले लो। और ऐसे भगवान सब जानते हैं। तो अब अर्जुन गए दुर्योधन के पास। ऐसा होता था कि सुबह युद्ध होता था और शाम को सब बिल्कुल मित्र की तरह रहते थे, एक ही कैंपस में रहते हैं सब लोग, और युद्ध के टाइम युद्ध, और जब शाम के टाइम सब मित्र की तरह रहते हैं। तब फिर दुर्योधन देखे अर्जुन को, अरे अर्जुन आओ आओ आओ। तब क्या क्या ख्याल है, युद्ध नहीं करना है क्या? ठीक है, अब अगर बोलेंगे तो युद्ध रोक देंगे हमें, और आपका सारा जो किंगडम है वो हम वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन बोले, नहीं, बिना युद्ध करके हम कुछ नहीं लेंगे, मैं तो बस वो 5 बाण लेने आया हूँ। दुर्योधन तुरंत दे दिए, कोई कुछ नहीं, कुछ इशू नहीं किए। देख रहे हैं कितना सदाचार है। ऐसा नहीं कि दुर्योधन भी कितना सदाचारी है। तो वो जेहेतु प्रतिज्ञा किए कि हाँ मैं दूंगा, आपकी बात में रखूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो मैं दूंगा, तो 5 बाण दे दिए अर्जुन को। तो भगवान यहाँ पर भी बचाए। भगवान क्योंकि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे कि, अब भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा टूट गया था कि मैं, मतलब टूट ऑलमोस्ट टूट गया था कि मैं 5 बाण के द्वारा मैं दूसरे ही दिन मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। अब भगवान भी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्त के प्रति भक्त वत्सल है, इसलिए भक्त को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं भगवान। तो अब यहाँ पर भी है, दिख रहे हैं। अब दूसरे ही दिन अब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए कि अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए कि भगवान भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे
या तो अर्जुन मरेगा। भगवान को या अस्त्र उठाना ही होगा, नहीं तो उनका मित्र अर्जुन मरेगा। भीष्म पितामह दूसरे दिन बहुत ही पराक्रम रूप से अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। अर्जुन ऑलमोस्ट डेड हो गए थे, ऑलमोस्ट। पूरा रथ सब तितर बितर हो गया था, रथ सब टुकड़े टुकड़े हो गए थे, चारों ओर बिखर गया था, ऑलमोस्ट मरने वाले थे अर्जुन। अब भगवान रथ के पहिए को उठाकर भीष्म पितामह को मारने के लिए आगे बढ़े। और फिर भीष्म पितामह भगवान के सामने हाथ जोड़कर, "अ, आप मारना चाहते हैं, मारिए हमें।" और फिर तो अब इसमें ही भी देखा जा रहा है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, किंतु भक्त की प्रतिज्ञा को बरकरार रखे। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए है ना कि भगवान अपने प्रतिज्ञा का तोड़ेंगे या फिर अर्जुन मरेगा, तो भगवान प्रतिज्ञा का तोड़े। तो यहाँ पर भी देखा जाता है कि भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं, किंतु भक्त की प्रतिज्ञा को वो भगवान ही पूरा करते हैं। वो 100% वो पूरा होता ही है भक्त। इसीलिए यहाँ पर कौन्तेय, हे कुंती पुत्रो, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। देख रहे हैं, भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़कर भी भक्त को रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल निश्चिंत होकर भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के कृष्ण भावनामृत का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ मैं एक भक्त बन हो गया हूँ इसलिए इसका प्रीचिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्त की रक्षा करता हूँ, तो व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, मतलब क्या है उसको आप थोड़ा समझिए। मेरे भक्त का नाश नहीं होता है मतलब आ, मेरे भक्त का जो भक्ति है वह नाश नहीं होता है। और तो और देखिए, हम हम अभी जो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वह कर्म के सिद्धांत अनुसार, अर्थात कर्म के फल के अनुसार उसे अपना शरीर मिलता है। ये जो हमें बॉडी मिला है, आप सोचिए, आप अपने आप को प्रश्न कीजिए कि क्यों मैं पर्टिकुलरली इस घर में जन्म लिया हूँ और मुझे एक बॉय या गर्ल का शरीर मिला है, ऐसा क्यों? वाई वाई मैं क्यों मैं इस घर में ही जन्म लिया हूँ, और किसी में तो ले सकता था। तो ये हमारे कर्म की वजह से, हम पिछले जन्म में जैसा कर्म किए वैसा हमें अपना शरीर मिला, अपना परिवार मिला, सब कुछ ऐसा होता है कर्म के सिद्धांत अनुसार। किंतु तो देखिए, जो कर्म के अनुसार होता है, अब कहीं पर भी व्यक्ति चला जा सकता है, तो किसी भी जोनी में जा सकता है। लाइक ए फुटबॉल, मतलब कोई भी कभी भी इसे किक करके किसी भी जगह फेंक सकता है। जैसे फुटबॉल कभी एक जगह नहीं रहता है, उसे कोई ना कोई किक कर देता है, कहीं पर भी रहता है, इसे किक करने का मन करता है। तो वैसे ही हमारी अवस्था हो गई, माया देवी हमें किक कर करके कभी इस योनि कभी उस योनि में पटक रही है। हाँ, तो इस तरह हमारा हाल है। तो बहुत ही भयानक स्थिति है हमारी कि कर्म के सिद्धांत अनुसार अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो कर्म के सिद्धांत बहुत ही डरावना है। सांप सीढ़ी की खेल की तरह है, वो कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से होते रहेगा। और फुटबॉल की तरह, ये दो उदाहरण ध्यान में रखिए। ऑलवेज वी विल बी किक्ड आउट फ्रॉम दिस योनि टू दैट जोनी, इस जोनी से उस जोनी। आज हम अमेरिकी में हैं, अमेरिकी बॉडी में हैं, और कभी भारत में है, कुछ नहीं पता होगा कब कहाँ चले जाएंगे, कुछ नहीं, ठीक कुछ नहीं रहेगा। ठीक नहीं, बहुत ही भयानक है। कल हो सकता है आप एक डॉग के बॉडी में रहे।
कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कर्म के सिद्धांत ऐसा है। किंतु अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत का आश्रय ले, तो भगवान इसकी रक्षा करता है, रक्षा करते हैं भगवान कि तब तब वह कर्म के सिद्धांत अनुसार उसका जन्म नहीं होता है। भगवान आगे बढ़े, उसकी भक्ति और आगे बढ़े, इस तरह से व्यवस्था करके भगवान उसकी व्यवस्था करके उसको एक अच्छे परिवार में जन्म देते हैं। एटलीस्ट एक ब्राह्मण के परिवार, भक्त के परिवार, भक्त गृह में जन्म देते हैं, भक्ति का फिर मौका देते हैं। ये बात है, मेन बात है, भक्ति का फिर से मौका मिलेगा आपको। आप डिस्ट्रैक्ट हो भी जाए, आपका पतन भी हो जाए, किसी अगर भगवान ना चाहे हो, अगर हो भी जाए, फिर भी आपका जो ट्रेजेक्टरी है वह वह गाइडेड होगा, मिसगाइडेड नहीं होगा। गाइडेडली आप फिर से भगवान की भक्ति में आने का आपको अवसर मिलेगा। फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपराध ना करें। और एक बात है, तो ये बात है, अपराध ना करें, इस पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे अपराध करेंगे तो फिर हम भोगों में पड़ जाएंगे। जैसे सौभरी ऋषि 10,000 साल पानी के नीचे तपस्या की कर रहे थे। 10,000 साल, सोचिए, पानी के नीचे वो है 10,000 साल तपस्या कर रहे थे। कालिया, वृंदावन में कालिया, कालिया घाट कुछ वृंदावन में एक जगह है, वहाँ पर सौभरी ऋषि का ये है, वो झील है ऐसा कुछ। तो वहाँ पर गरुड़ जी आते थे, मछली खाने के लिए आते थे। अब सौभरी ऋषि अब उस गरुड़ जी को शाप दे दिए कि आप इसमें आएंगे तो आप मर जाएंगे। तो देख, भक्त के प्रति अपराध कर दिए। गरुड़ जी है, वो पक्षी शरीर में है, तो इटर्नली ऐसा उनका स्वरूप है, वो मछली खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए हमारे लिए नियम है, गरुड़ जी के लिए नहीं है। तो वो यहाँ पर भक्त के प्रति अपराध करते बैठे। अब जहाँ ज्यों ही अपराध किए त्यों ही उनमें काम वासनाएं जागृत हो गई। फिर वह 50 वाइफ्स मतलब 50 शादी किए, और फिर उनसे कितने बच्चे उत्पन्न किए, तो फिर भोगों में पड़ गए थे। ऐसे फिर बहुत समय बाद उनको चेतना आई फिर से, अरे मैं कहाँ भोगों में पड़ा हूँ, मुझे तो भगवान की भक्ति में लगा था मैं तो फिर से वे भगवान की भक्ति में आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपराध अपराध करना बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। फिर भी अगर अनजाने भी हो जाए, फिर भी आपको चिंता नहीं है, भगवान आपको फिर से लेके आएंगे भक्ति में। तो आगे पढ़ते हैं। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। स्थायी शांति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समर्पित किया है। इसलिए श्री कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि वह शीघ्र ही सदाचारी हो जाएगा। जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर तक चलता रहता है, किंतु यह निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। तो जो जैसे बिजली का जो पंखा होता है, आप स्विच ऑफ करेंगे तो कुछ देर वह घूमता रहेगा, ऐसा नहीं कि वह बंद नहीं होगा, कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। तो कुछ देर बाद बंद होगा ही। तो वैसे ही हमारे पूर्व अभ्यास बस अगर कुछ व्यक्ति कदाचित कोई गलती कर बैठ रहा है, फिर भी वह आगे जाकर शीघ्र ही वह बिल्कुल एक धर्मात्मा, आइडियल भक्त, आदर्श भक्त बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उसे हमें साधु ही मानना चाहिए। जो व्यक्ति स्नान करने के लिए, स्नान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में प्रवेश किया, यद्यपि गंदा है
किंतु वो बाहर निकलेगा, कुछ ही देर बाहर निकलेगा बिल्कुल साफ होकर। उस समय हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अरे ये कितना गंदा है, अरे व्यक्ति नहा रहा है अभी अभी, उसे थोड़ा टाइम लगेगा, उसे 10 मिनट नहाने तो अच्छे से नहाने तो फिर वह बिल्कुल चिकना होकर निकलेगा। तो अर्थात भक्ति कर रहा है, यही इसको अर्थात कृष्ण भावनामृत ग्रहण किया है, यही सबसे बड़ा गुण है उसमें, यही सद्गुण है। और कुछ दिखना चाहिए, व्यक्ति भक्ति कर रहा है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। भगवान इसी को अप्रिसिएट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरी अनन्य भक्ति कर रहे हैं, 100% मुझ मेरी भक्ति में लगा हुआ है। और कदाचित उसमें कोई गलती हो भी जा रहा है तो उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ये है हम्म, जो सदाचार है और असदाचार है वो तो समय काल के अनुसार डिपेंड करता है, वो बदलता रहता है। और पूर्व अभ्यास बस उस वो कर बैठ रहा है, किंतु हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है व्यक्ति को। जैसे पंखा कुछ समय बाद बंद हो जाएगा, वैसे ही वह उसका जो दुर्गुण है वह भी कुछ समय बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा और वह बिल्कुल परफेक्ट साधु बन जाएगा। तो इसलिए इसे साधु ही मानना चाहिए। तो ज्यों ही हम श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ले लेते हैं, त्यों ही हम अपने सकाम कर्मों का वटन, सकाम कर्मों का जो वटन है उस वटन को बंद कर देते हैं। और यद्यपि यह कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं, तथापि यह निश्चित है कि वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। सकाम कर्म अर्थात जो भोग इच्छा है, स्त्री संग आदि का इच्छा है, स्त्री संग करने की इच्छा है, और जो अदर्स इंद्रिय तृप्ति का और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं हैं, वह सब बंद हो जाता है जब भी हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति के आश्रय लेते हैं पूरी तरह से, और किसी भी पद का शरण नहीं लेते, केवल भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं, तब यह जो सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है इसका बटन बंद हो जाता है। अब पंखे की जरा जैसे थोड़ी देर के लिए घूमेगा तो थोड़ी देर वह कुछ इच्छाएं बस, अगर कुछ दिक्कत कुछ गलती कर भी बैठा व्यक्ति, फिर भी वह कुछ ही देर बाद बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। बहुत शीघ्र है, ये बता रहे हैं, शीघ्र समाप्त हो जाएगा। यह नितांत सत्य है कि जो कोई भी कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है, उसे सदाचारी बनने के लिए पृथक रूप से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। देखिए, जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे सुनने का प्रयास करता है, और इसी में जब व्यक्ति सुख सुख मिलने लगता है व्यक्ति को, तब वह इन शूल्य जो बिल्कुल नितांत बेकार का सुख है उसमें पीछे क्यों बेकार में भागेगा व्यक्ति। जब उसे कंटिन्यूअस सुख मिल रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, तो बेकार में इस क्षणिक सुख के पीछे वह क्यों भागेगा। उसके वह जब सोचेगा कि मैं तो भगवान का अंश हूँ और नाम जप करके मैं बिल्कुल सुखी हूँ, कथा सुन के सुखी हूँ, बेकार में झमेले में मैं क्यों पढ़ने जाऊंगा। सोचिए, आप अगर सुखी हैं, बिल्कुल सुखी हैं, तो आप झमेले में क्यों पढ़ना चाहेंगे, है ना। तो ये सब झमेला है, जो भी इस भौतिक भोगों का भोगने में जो इच्छाएं हैं, ये केवल समय वेस्ट है, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं, समय का अपचय है, सब मनेर भ्रम, सब मन के भ्रम है और कुछ नहीं। आप जब भगवान के नाम को ध्यान से जप करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं we should chant sincerely and regularly and as much as possible, रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करने का, तब हम धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट साधु बन जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत
को प्राप्त हो जाता है, वह साथ में सब सद्गुण भी प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति ईश्वर भावना से रहित है तो उसमें चाहे जो भी उत्तम गुण हो वे सब व्यर्थ है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किए हैं उसमें धीरे धीरे सारे गुण आ जाएंगे। अर्थात जैसे एक उदाहरण दिया जाएगा उससे आप समझ जाएंगे कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा। बहुत सारे लोगों के आप उनके सुपारिश के द्वारा आप फिर जाकर आप अच्छे जज हैं, आपको पहले वो के वकील बनना होगा, फिर बहुत सारे सुपारिश के लोगों के सुपारिश के द्वारा आप बहुत टंटे झंटे बहुत सारे झमेले के बाद आप जाकर फिर आप बहुत परिश्रम के बाद आप हाई कोर्ट के जज बनेंगे। तब जज बनने के बाद आप में आपको जज बनने के लिए क्या करना होगा, पहले सारे गुण एक्वायर्ड करना होगा, फिर आप जज बन पाएंगे। किंतु यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप जज के सीट में बैठ जाएंगे, आपको क्या करना है, जज के सीट जो जज का जो सीट है, चेयर है, उसमें बैठ जाना है। अब ऑटोमेटिक से जज के सारे जो क्वालिटी है वह सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। है ना कमाल का प्रोसेस। बिल्कुल। या ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये आध्यात्मिक चेतना है। आध्यात्मिक विषय पूरा उल्टा है, इस भौतिक जगत का जो कॉन्सेप्शन है उसका पूरा उल्टा है, क्योंकि ये जगत तो विकृत प्रतिफलन है ना। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है कि गुण पहले हमें बहुत परिश्रम करके सारे गुण आए फिर मैं भक्ति करूंगा, पहले मैं शुद्ध हो जाऊं फिर भक्ति करूंगा। ये बिल्कुल मूर्खता है। तो जैसे कैसे मूर्खता है, जैसे पहले मैं साफ हो जाऊं फिर मैं नहाने जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। नहाने के बाद आप साफ होंगे। अर्थात भक्ति एक प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, सबसे हाईएस्ट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड गेटिंग द लव ऑफ गॉड हेड, विल गेट द लव ऑफ गॉड हेड। आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर जाएंगे, जो कि मेन है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, उस उदाहरण को मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि आपको बस सीट में बैठ जाना है जज के सीट में बैठ जाना है, बस आपको आप में सारा गुण आ जाएगा। अर्थात कृष्ण भावनामृत को केवल ग्रहण करना है, धीरे धीरे सारे सद्गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये बात है। और जिसके पास ऐसे सारे सद्गुण हैं बट कृष्ण का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो ये सब व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है, कैसे कह सकते हैं आप व्यर्थ है? हम तो बिल्कुल हम परफेक्ट, हम ऑनेस्ट है, हम सब बिल्कुल ऑनेस्ट है। हम सब हम तो बिल्कुल हम कोई बुरा काम नहीं करते हैं, क्यों हम भक्ति करें? तो इसको बिल्कुल एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे कंस और देवकी का उदाहरण देखें। कंस देवकी, अपनी बहन देवकी की जब शादी में जब शादी हो रही थी तब कंस देवकी और वसुदेव को अपने ही रथ में बैठा कर खुद ही रथ हाँक रहा था। सोचिए, इतना बड़ा राजा खुद ही रथ हाँक रहा था, कितना अच्छा व्यक्ति है। अब ज्यों ही आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र आपका तुम्हारे वध का कारण बनेगा, त्यों ही वो बिल्कुल बदल गया, त्यों ही बिल्कुल पलट गया। आप इतना नालायक, अपने ही बहन के बाल को पकड़कर उसी के गर्दन को काटने के लिए उठ गया। सोचिए कितना, सोचिए किस कैसे पासा पलट गया। बिल्कुल जो बिल्कुल रथ हाँक रहा था, इतना इतना प्यार कर रहा था, तुरंत बदल गया। अर्थात इस जगत में आप किसी को भी आप प्यार देंगे, किसी को भी किसी भी को भी आप सोचेंगे कि इसमें तो बहुत सारे सद्गुण हैं, इसका इसका संग करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप देखेंगे, आप थोड़ा सा उनका इंद्रिय तृप्ति बंद करेंगे, बस थोड़ा सा आप कुछ गलती किए, बस तुरंत पलट जाएगा, आपके जान मारने के लिए लग जाएगी। अरे हाँ, तो इस तरह से जान मारने तो मैं थोड़ा एक्सट्रीमली बोल दिया, मतलब आपको बिल्कुल त्याग कर देगा, आपका त्याग कर देगा। ये आपको आपको हम आपसे कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे जगत ऐसा है। किंतु
तो इसीलिए कह रहे हैं कि यद्यपि किसी के पास बहुत सारे सद्गुण हैं, आप किसी के बहुत सारे गुण हैं उसके अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, उस गुण से अट्रैक्ट मत होइए। वो अभी गुण है, अभी दूसरे क्षण बदल जाएगा कंस की तरह, बिल्कुल गर्दन काटने के लिए उठ पड़ जाएंगे। तो इस तरह व्यक्ति को सोचना चाहिए। केवल जो व्यक्ति भगवान का भक्त है और अनन्य भक्ति कर रहा है, उन्हीं का संग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से रहित है तो वह इस भौतिक जगत में दुष्कृत्य किए बिना नहीं रह सकेगा, यह निश्चय है। कृष्ण भावनामृत के बिना है वो जितना भी बड़ा, कितना भी बढ़ा चढ़ा हो, वो दुष्कृत्य कर ही बैठेगा। तो मैं अपने जीवन में बिल्कुल देख सकता हूँ कि मैं अपने आप को सोचता था पहले कि मैं तो बहुत जेंटलमैन हूँ, फिर भी दुष्कृत्य में पड़ गया। तो क्योंकि मैं कृष्ण भावनामृत को नहीं अपनाया था। हम्म, अब सोच सकता है जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अपनाया है वो भी तो कुछ समय गलती कर बैठता है। तो भगवान कह रहे नहीं, वो गलती कर बैठे ठीक है, उसे साधु ही मानो तुम, क्योंकि वो अभी प्यूरिफिकेशन को प्रोसेस को अपनाया है। तुम तो अभी गंदे बैठे हो, तुम तो अभी गंदे बैठे हुए हो, और वो तो नहा रहा है। तो किसे साधु माने? जो गंदा बैठा हुआ है, जो ना नहा रहा है, किसे साधु माने? जो नहा रहा है उसे साधु मानना चाहिए। तो अर्थात जो भगवान की भक्ति के प्रोसेस को अपनाए है उसे साधु मानना चाहिए, ना कि जो बस ढोंग कर रहा है, कुछ कुछ नियम कुछ गुण का अभ्यास कर रहा है, प्रकट गुण दिखा रहा है बस। हाँ, आया नहीं है पूरी तरह से। देखिए ये जो गुण है ये ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा सब आप पे, धीरे धीरे। ये बात है। तो श्लोक थे। और कुछ मैं कहना चाहता हूँ अब तो, जो कि अनन्य भक्ति के बारे में है, अर्थात अनन्य भक्ति, उसके बारे में है। कुछ श्लोक यहाँ पर कोट किए जाएंगे श्रीमद् भागवत से। वासुदेव भगवती भक्ति योगो प्रयोजिता, जनयत्ताशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। भगवान वसुदेव के भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग के जिसका उद्देश्य है, भक्ति योग का उद्देश्य है कि भक्ति लाभ करना। इस तरह से नियोजित होकर व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। मैं बस इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अच्छा तो फिर ये जो अनन्य भक्ति है वो क्या है? अनन्य भक्ति क्या है कि उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए, क्योंकि नहीं तो हम फिर से यहाँ पर जिसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति में लगा हुआ है उसी को साधु मानने के लिए बोल रहे हैं। तो अनन्य भक्ति क्या है उसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं आज। तो इस श्लोक को बताया जा रहा है कि वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, किसी और इच्छा के लिए नहीं, केवल भक्ति मिल जाए। मेरा हृदय शुद्ध, मेरा जो हृदय गंदा है वह मैं शुद्ध हो जाए, वह हृदय शुद्ध होकर भगवान की प्रेम भक्ति को लाभ कर लो। अर्थात भक्ति का इंटेंशन, इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। हाँ, कि जो भक्ति कर रहे हैं उसका जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनेक समय देखा जाता है कोई कोई भक्त सालों साल भक्ति कर रहा है किंतु फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कोई और इंटेंशन से भक्ति कर रहा है, अमेरिका जाना चाहता है या फिर कुछ और कुछ चाहता है, इसलिए वो फिर वो भी ठीक है। वो क्या होता है फिर लेट होगा, अब वो इच्छाएं पूरी होगी, फिर उससे आप डिसइंटरेस्टेड होंगे, फिर आप फिर से भक्ति करेंगे। दिस इज टू मच वेस्ट ऑफ टाइम। तो व्यक्ति को अपना फुल फोकस, इंटेंशन यही है कि हमें बस भक्ति करना है। अपने हृदय बहुत गंदा हुआ है, बहुत बहुत अनादिकाल से बहुत गंदगी जम गया है, इसको साफ करके भक्ति प्राप्त कर लेना है। भगवान
के भगवान के प्रति जो हम मुंह फेरे हुए हैं अनादिकाल से, वो हम फिर से भगवान के और मुंह घुमा ले, भगवान की तरफ अपना जो संबंध है वो संबंध जागृत हो जाए। हम जगत में किस किस के साथ क्या क्या संबंध बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, सुखी हो जाएंगे सोचते हैं। हाँ, अरे इसके साथ संबंध बन जाए, उसके साथ संबंध बन जाए, तो अपना तो लाइफ सेट। तो बिल्कुल सेट नहीं है, अब ये बिल्कुल भ्रम है। हाँ, बिल्कुल भ्रम है। हमें अपना संबंध भगवान से जागृत करना चाहिए। आप एक बार अपना संबंध भगवान से जागृत कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल आप मज़े में मज़े रहेंगे। भगवान से आप डायरेक्ट बात कर पाएंगे। आपका संबंध जागृत करना है, ये बात है। देखिए, हम जगत में वही काम कर रहे हैं जो काम आपको अलग करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए बताया जाएगा। वही काम करना है, बट भगवान के लिए, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड कृष्ण के लिए करने के लिए है। तो व्यक्ति को बिल्कुल अपना उद्देश्य यही रखना है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, अर्थात कथा सुन रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, इससे भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। हाँ, यही बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो यद्यपि हम अपने हृदय में देख सकते हैं कि फिर भी काम क्रोध आता है, फिर भी काम आता है, क्रोध आता है, इससे द्वारा इन्फेक्टेड है, फिर भी हमें अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना है ना। शास्त्र सुनकर विवेक से काम लेना है, इनको बुद्धि के द्वारा हरा देना है। ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना में व्यक्ति का मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। एडवांसमेंट ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर्स। अर्थात प्रगति, कृष्ण भावनामृत में प्रगति किस पर निर्भर करता है? भक्त के एटीट्यूड अर्थात मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। वो क्या चाहता क्या है। मोरो यही अभिलाष अमेरिकी देश दियो बास, ये नहीं। मोरो यही अभिलाष विलास कुंज दियो बास। अब विलास कुंज में भगवान राधा कृष्ण के देख पाएंगे डायरेक्ट। हाँ, तो ये बात है, हमें अपनी मनोवृत्ति को चेंज करना है। ये लो। तो हमें अपने मनोवृत्ति को परिवर्तित करना है। हम अपने मनोवृत्ति को अगर चेंज करेंगे, फिर हम मनोवृत्ति ही कृष्ण भावनामृत में मेन बात है। नाम, देखिए नाम बहुत प्रभावशाली है, बट हमें अपनी इंटेंशन को चेक करना है। हम किस इंटेंशन से भक्ति कर रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है। आपको एक नाम ही भगवान के शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए सफिशियंट है। एक नाम ही, एक नाम में ही भगवान अपने सारे शक्ति रखे हैं, किंतु हम अपराध पूर्वक नाम जप करते हैं, इसलिए हमें वह टेस्ट नहीं मिलता, वैसा इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपके हृदय शुद्ध हो रहा है तब भी, किंतु अगर आप अच्छे से बिल्कुल सिंसियरली, यत्न बहुत ही केयरफुली अगर जप करेंगे, फिर आप बहुत जल्दी भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये बात है। और एक बात है, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अरे वो कैसा भक्ति कर रहा है, वो ये सब गलती कर रहा है, अर्थात जो दूसरों के दोष को देखने लगते हैं। हमें यह नहीं करना है, हमें केवल अपनी भक्ति को देखना है। हम कृष्ण भावनामृत में इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि हम खुद अच्छे से भक्ति करें और अपने हृदय को शुद्ध करें और भगवान के पास लौट जाए। यह नहीं कि कोई और भक्ति नहीं कर रहा है,
वो नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, अरे वो भक्त हैं फिर भी ये आदि गलती करता है। वो यार ये सुन रहे, अरे तुम सुने हो कि वो भक्त हैं फिर भी ऐसा करता है। तो भक्तों की निंदा नहीं करनी है, हमें अपने अपने भक्ति के बारे में देखना है। हम भक्ति में क्यों क्यों आए हैं, क्या क्योंकि हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। कोई और नहीं कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें गुरु नहीं बनना है दूसरों के। तो ये बात हम गलती कर बैठते हैं, तो ये देखना चाहिए हमें। तो और एक बात यहाँ बताया गया कि जो व्यक्ति के पास, ये लास्ट लाइन जो बताया गया है, जिस व्यक्ति के पास कृष्ण भक्ति नहीं है वह जगत में दुष्कृत्य करेगा ही, क्योंकि मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के द्वारा वह पर प्रभावित होगा ही। और एक श्लोक श्रीमद् भागवत में बताया जा रहा है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराओ भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावति वही। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, तो जो यही भक्ति है जो कि अकिंचना भक्ति है, जो कि और कोई इच्छा के द्वारा नहीं, अनन्य केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये अकिंचन भक्ति है। सर्वे गुण तत्र समासते सुरा, और उसमें सारे देवताओं के गुण उपस्थित हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से भक्ति कर रहा है उसमें शीघ्र ही जो बताया गया ना, तो साधु ही मानो, तो क्यों माने, तो क्योंकि उसमें सारे गुण समाहित हो जाते हैं। इवन इवन भगवान के गुण भी उसमें आ जाते हैं। सर्वे गुण तत्र समासते सुरा हरो भक्तस्य कुतो महद गुना, और जो हरि भक्त, जो भगवान के अभक्त है, उनके जो महद गुण है अर्थात जो महान गुण है वह किसी काम के नहीं है। वह केवल मनोरथ है, मनोरथ, मन में ही सोच रहे हैं कि हम में तो बहुत गुण हैं। इस तरह से मनोरथ है ना सती धावती वही। हम्म। तो इस तरह के अनन्य भक्ति को भक्त कौन है आप कह सकते हैं, तो प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज आप देख सकते कितने कितने परेशानी आई जीवन में, फिर भी भगवान उनको रक्षा किए, और उनमें सारे गुण थे भक्त के। तो इस तरह से, तो और एक बात है कि भक्त को निष्कपट रूप से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, और हमें भक्तों को ट्रेन करना चाहिए बहुत ही सिंसियर रूप से। हम देखते हैं आजकल भक्त लोग, देखिए, हमें यद्यपि उनका समालोचना नहीं करना है, मतलब उनकी निंदा नहीं करनी है, किंतु हमें वह जो कर रहे हैं उसको ग्रहण नहीं करना है। मतलब वो जो जो भक्त लोग सिंसियरली भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका संग नहीं करना है। हमें अच्छे से सिंसियरली भक्ति करनी है, और जिनको भी हम अपने सुहृद हैं, मित्र मानते हैं, जो हम हमारी बात माने, उनको समझाना चाहिए कि हाँ वह सिंसियरली भक्ति करे, इसको चीफली ना ले। हम कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाता है तो उसे हम ऐसे ही करते हैं, हाँ करना है बस करना है। ऐसा नहीं है, आसानी से मैं नहीं मिला है आपको, बहुत जन्म जन्म के बाद आप भक्ति करने का मौका मिला। पता नहीं पिछले कितने जन्म में आप कितने दुख, कितने जन्म में आप दुख में पड़े थे, तब जाकर आप अब आकर महाप्रभु की कृपा से आपको भक्ति करने का मौका मिला। तो व्यक्ति को वैल्यू करना चाहिए इसको, और बहुत ही सिंसियरली भक्ति करना चाहिए। नहीं तो हमें अपने पुराने दिनों की बातों को याद करना चाहिए, हम कितने दुख में पड़े थे, कितने भोगों में पड़े थे, और अभी भगवान की भक्ति करके कितने खुश हैं हम सब, जो एटलीस्ट सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। तो ये बात है। तो इस तरह से व्यक्ति को निष्कपट रूप से कि जितनी मेरी क्वालिटी है, जितना है उस उतना ही उतना है बस, और हमें उस उतने से ही, अर्थात जो दुर्गुण है वह भक्ति करने से ही मिटेगा। और इस तरह के मनोवृत्ति से हमें ध्यान बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे।
हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।